नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा 7वीं की गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी पाठों को एक एक करके सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए, ये बुक हमें राज्य शिक्षा केंद्र समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। ये बुक का पहला पेज है जिसमें समान से निर्देश दिए हुए हैं। अनुक्रमणी का पाठ दी है। इसमें पार्ट 1 पूर्णांक से लेकर पार्ट 14, पार्ट 13 ठोस आकारों का चित्रण। इस पे 13 पार्टों को हमको बारी बारी से करना है। आइए देखते हैं। आइए, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी जो वर्कबुक मिली है 8 ग्रेड, उसके देखते हैं। आप पुस्तक से भी इसे एक बार अध्ययन कर लें, पढ़ लें, ताकि 8 ग्रेड भरने में आपको आसानी हो सके। हम आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाग सबसे सरलतम रूप में है? सरलतम रूप में नहीं है। तो कौन सा भाग सरलतम रूप में नहीं है? देखिए, इसमें से इसका आंसर आ जाएगा बी, जो है सरलतम रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, और ये भी कट जाएगा, 5 चौके 20। अब जाके ये सरलतम रूप में आया 3/4, है ना। देखिए 7/5 भी देख लीजिए, ये किसी से नहीं कटेगा, है ना। तो ये सरलतम रूप में है। ये 13/33 भी नहीं कटेगा और ये 27/28 भी नहीं कटेगा। तो बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर इस प्रकार गोला कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2 गुणित 1/5 को दर्शाती है? देखिए, 2 गुणित 1/5 का अर्थ हो गया कि दो भाग इसमें कलर हुए हैं। ठीक है, और प्रत्येक में 5 कॉलम बने हुए हैं। 1 2 3 4, ये 5 है ना। इसमें भी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया, मतलब सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप सी में गोला कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है 0.023 निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच की स्थिति है? तो देखिए, 0.02 और 0.03 के बीच में 0.023 आएगा, है ना। देखिए, 2 यहाँ 0.02 है और यहाँ 0.03 है, तो ये बीच की संख्या हो जाएगी 0.023। ठीक है, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 2/3 भागित 1/4। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। तो 2/3 भाग में है, ये भाग को हम जब गुणा में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी। 1/6 का हो जाएगा 6/1। ठीक है, सिंपल है। 3 से 6 2 बार कट गया, तो 2 दूनी 4, 4/1 आ जाएगा, मतलब 4/1 मतलब 4। सी इसका राइट आंसर है। सी पे आप गोला लगा लेंगे। नेक्स्ट है 250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? देखिए, 250 मीटर। देखिए, 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मीटर होते हैं, तो अपने को कितना चाहिए? 250 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो 250 मीटर में कितना होगा? तो 250 भागित 1000 कर देंगे। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। ये 25 है, 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, 1/क्या बचा अपने पास? 1/4, है ना। जब 4 का भाग अपन इसमें देंगे, भाग नहीं जाता, तो शून्य लगाए, 1 शून्य बढ़ाए, दशमलव लगा के 4 दूनी 8। ठीक है, बचा 2, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर शून्य लगाए, 4 पंचे 20। इस प्रकार आप इसके हल करके देखेंगे तो 0.250 किलोमीटर इसका राइट आंसर आएगा सी। तो इस प्रकार आपको सी पे
गोला लगाना है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। एक समकोण एक ऋजुकोण का कौन सा भाग होता है? देखिए, समकोण 90 अंश का होता है और ऋजुकोण जो होता है 180 अंश का होता है। तो एक मतलब समकोण ऋजुकोण का कौन सा भाग है? तो एक 90 भागित 180 कर देंगे तो वो भाग निकल जाएगा, है ना। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य काट दिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2 भाग या 1/2 भाग को क्या कहते हैं? आधा भाग। ठीक है, इस प्रकार आप इसको हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है, तो वह 2 सही 1/2 घंटे में उसी पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगा? ठीक है, ये प्रश्न दिया हुआ है। तो 1 घंटे में पुस्तक पढ़ता है, कितना भाग पढ़ता है? ये 1/4 भाग। ठीक है, 1/4 भाग पढ़ता है, ये दिया हुआ है। तो 2.5 घंटे, 2 सही 1/2 घंटे में 2 सही 1/2 को हम तोड़े तो क्या हो गया? 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 घंटे में कितना भाग पढ़ेगा? तो 1/4 भाग पढ़ता है और 2.5 घंटे में 2 सही 1/2 घंटे में कितना भाग पढ़ेगा? तो इसका गुणा कर देंगे तो 1/4 गुणित 5/2। ठीक है, तो ये कहीं से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, तो 5/8 भाग वह पढ़ेगा। ठीक है, सरल प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 है, एक कप का 1/3 भाग पानी से भरा है, इसे पूरा करने के लिए अभी कितना भाग बाकी है? देखिए, एक कप मतलब एक, है ना, एक, और का 1/3 भाग पानी से भरा है, 1/3 भाग पानी से भरा है, तो इसे पूरा भरने में अभी कितना भाग बाकी है? तो इससे इसको घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 3 1/1 है मतलब, है ना, माइनस 1/3। इसका लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 माइनस 1, 1 का 3 का 3 एकम 3, एक बार गया, 3 एकम 1 एकम 1, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1/3। इस 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 भाग जो है बाकी रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक चाय की दुकान में 3 दिनों में दूध की खपत क्रमशः इतनी लीटर है। ठीक है, दूध की औसत खपत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर होता है कुल बटे दिनों की संख्या। ठीक है, तो ये फार्मूला है औसत निकालने का। तो कुल कितना दूध की खपत हो रही है? 5.2, 3.8 और 6.8 बटे ये टोटल कितने भाग हैं? 3 हैं, तो 3 का भागित 3 कर दिए। दिनों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, इन सबको जोड़े अपन ने तो कितना आया? 15.3, है ना, और नीचे 3 है। जब 15.3 को आप, और 3 है तो 3 से कट जाएगा, 3 पछे 15, है ना, दशमलव की दशमलव, 3 एकम 3, तो 5.1 लीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक कमरे के फर्श की लंबाई 4.8 मीटर और चौड़ाई जो है 4.2 मीटर है। इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फर्श कैसा है भैया? लंबाई दी हुई है उसकी 4.8 और चौड़ाई दी है 4.2, मतलब ये आयत के आकार का है। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप। फर्श का क्षेत्रफल बोला है मतलब आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? लंबाई गुणी चौड़ाई। तो लंबाई है 4.8 और चौड़ाई है 4.2, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो जाएगा 20.16 वर्ग मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में लिखते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, 9 सही 3/4 मीटर लंबी रस्सी में से 3.4 मीटर लंबे बराबर बराबर टुकड़े काटे जाएं तो कितने टुकड़े मिलेंगे? ठीक है, रस्सी की कुल लंबाई कितनी दी है? 9 सही 3/5 मतलब 4 9 के 36, 36 और 3 कितना हो गया? 39, 39/9 मीटर रस्सी की लंबाई दी है ना, ये दिया हुआ है, हमने कुछ नहीं करे हैं। 3/4 मीटर टुकड़े काटने पर, है ना, मतलब 3/4 को 3/4 टुकड़े काटने पर
बराबर बराबर भागों में बराबर बराबर टुकड़े काटे जाएं तो मतलब इतने का 3/4 का हम ये वाली संख्या में भाग दे देंगे तो बराबर बराबर टुकड़े निकल जाएंगे। तो 39/4 भागित 3/4। ठीक है, अब भाग में है तो ये इसको गुणा में कर देंगे, संख्या पलट जाएगी, 3/4 का हो जाएगा यहाँ पर 4/3। ठीक है, सिंपल है। 4 से 4 काट दिए, 3 निकम 3, 3 तिया 9, 13 बार कट गया तो 13 टुकड़े जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक तोता और एक कबूतर। प्रश्न बोल रहा है एक तोता और एक कबूतर जमीन से क्रमशः 20 सही 1/8 मीटर और 20 सही 1/2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। ठीक है, उड़ने दीजिए। यदि 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से वह नीचे आते हैं, 1 मीटर प्रति सेकंड मतलब 1 मीटर जो है वो 2 सेकंड में नीचे आ जाते हैं, तो जमीन पर पहले कौन आएगा और जमीन पर नीचे आने पर लगा समय ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल प्रश्न है। तोता को जमीन की ऊंचाई कितनी दी है, देखिए तोता जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये देखिए आप 20 सही 1/8, ये ठीक है ना, 20 सही 1/8। तो इसको हमने मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में तोड़ दिए तो 20 × 8 मतलब 8 दूनी 16, 160 में 1 जोड़े 161/8 मीटर आ गया। ठीक है, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है। कबूतर की जमीन की ऊंचाई दी हुई है 20 सही 1/2, इसको भी तोड़ लिए, 20 दूनी 40 और 1 41/2 मीटर, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है। अब प्रश्न बोल रहा है कि 1 मीटर प्रति सेकंड से तोता नीचे आता है। ठीक है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे हम, 161 तोता के लिए बता रहे हैं, 1 मीटर प्रति 2 सेकंड से तोता नीचे आता है तो 161, तोता जमीन में उड़ रहा था 161/8 है ना, 2 का गुणा कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2 से 8 कट जाएगा, 2 चुके 8 तो 161/4 आ गया। ठीक है, अब 161/4 को भी और तोड़ देंगे हम, 4 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा, 40 सही 1/4। ठीक है, इसको भी और आगे हल करेंगे हम तो या इसमें ही भाग देंगे तो ये आ जाएगा 40.24 सेकंड। ठीक है, भाग देखिए आप देख लीजिए, 161 में 4 का भाग देंगे तो 40.25 सेकंड आ जाएगा। ये तोता की आने की गति हो गई। ठीक है, अब कबूतर की गति निकाल लेते हैं। कबूतर दिया है कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये देखिए 41/2, इसमें भी 2 का गुणा कर दिए तो 2 एकम 2 कट गया तो 41 सेकंड आया है ना। इसका आया 40.25 सेकंड और इसका 41 सेकंड। तो कौन पहले आ रहा है, तोता, तो तोता पहले आ रहा है ना, इसका टाइम कम है। ठीक है, इस प्रकार इसको हल करना था। नेक्स्ट है अपनी कक्षा, प्रश्न नंबर 13 है, अपनी कक्षा के लड़के और लड़कियों की संख्या का पता लगाइए और बताइए कि क्या, बताइए। पहला प्रश्न दिया है लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है, लड़कों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है, 1 और 2 में प्राप्त भिन्नों का योग 1 होगा, सत्यापित कीजिए, है ना। ये सारे प्रश्न आपको करना है। ठीक है, अब देखिए आप प्रश्न नंबर इसका सॉल्व। जैसे मान लीजिए कुल छात्र 30 हैं। ठीक है, जिसमें लड़के 12 हैं और लड़कियां 18 हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न बोल रहा है लड़कियों की संख्या देख लीजिए आप यहाँ पर 18 तो 18 लिख दिए। संख्या कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चे कितने हैं 30, का कितना भाग है, मतलब 18/30 कर दीजिए आप, है ना। लड़कियों की कुल संख्या 18 और टोटल बच्चे कितने हैं 30, तो ये भाग कितना भाग हो जाएगा इसका, 3/5 भाग। सरल है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, लड़कों की संख्या देखिए 12 है तो यहाँ हमने 12 लिख दिए। ठीक है, कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है, तो कुल बच्चे हैं 30 है ना, 12/30 मतलब 2/5 भाग है ना। ठीक है, आप इस करके काट के देख लीजिए, 5 कहाँ से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काट दो आप, 6 दूनी 12 6 पंचे, या 6 से काट दीजिए डायरेक्ट, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 तो 2/6 आ गया। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि 3/5 और 2/5 मतलब 1 और 2 के भिन्न का योग, मतलब 3/5 और 2/5 का योग, इनको जब करेंगे अपन तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5 और 3 और 2
जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा 5/5, तो 5 एकम 5, तो ये कट जाएगा, एक एक बार कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1, तो 1 होगा, ये सत्यापित हो गया है ना। इस प्रकार आपको इसको सॉल्व करना है 1, 2 और 3 पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 14, एक शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, इतना लग रहा है। आप शर्ट बनाने के लिए 1 सही 4/5 मीटर और 1 सही 2/5 मीटर कपड़े में से कौन सी लंबाई का कपड़ा चुनेंगे और क्यों? उपयोग के बाद कितना कपड़ा शेष बचेगा? ठीक है, इसमें से जो भाग ज़्यादा होगा वो वाले भाग को हम चुनेंगे। ठीक है, देखिए जैसे 1 सही 1/4, इसको हम तोड़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 4 9, 9/5, और इसको तोड़ेंगे 1 सही 2/5 को, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सॉरी 5 एकम 5 और 2 7, 7/5। तो देखिए इसमें से 9/5 वाला भाग बड़ा है, तो हम किसे चुनेंगे? हम 9/5 को या 1 सही 4/5 को। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं हम प्रश्न पे। एक शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए, कितना चाहिए भैया? प्रश्न में दिया हुआ है कि 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, 1.5 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 15/10। ठीक है, दशमलव हटाए तो नीचे 10 आ जाएगा। इसको हम 5 से काट दिए, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो 3/2 मीटर। ये प्रश्न में दिया है, हमने कुछ नहीं करे हैं। ठीक है, इतना कपड़ा लगता है, कितना? 3/2 मीटर एक शर्ट बनाने में। तो शर्ट बनाने के लिए ज़्यादा वाला लेंगे हम, तो कौन सा वाला भाग लेंगे? ये वाला, 1 सही 4/5 या 9/5। तो ये वाला भाग हमने ले लिए, मतलब इतने में से इतने भाग को घटा देंगे तो हमको शेष बचा कपड़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो 9/5 वाले भाग में से 3/2, मतलब इतना कपड़ा लगता है वाले भाग को हम घटाए, तो क्या करेंगे? इसका लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा? 5 और 2 का 10। ठीक है, 10 आया। 5 का भाग दिए, 5 दूनी 10, 2 बार गया, 2 का गुणा करेंगे 9 में, तो 2 9 18, तो ये 18 लिख दिए। इसी प्रकार 2 का भाग देंगे 10 में, 5 बार जाएगा, तो 5 5 दिया 15, ये लिख दिए हमने 15। 18 में से 15 गए, कितना बचा? 3, 3/10 लिख दिए। 3/10 का मतलब क्या हो गया? 0.3 मीटर। तो 0.3 मीटर जो है शेष कपड़ा बचेगा। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यदि वीडियो कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हम उसका सॉल्व आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अपने माता पिता की आयु पूछिए और बताइए। ठीक है, आपकी आयु आपके पिता की आयु का कौन सा भाग है? आपकी आयु आपके माता पिता की आयु के योग का कितना भाग है? यदि आपकी आयु और आपके पिता एवं माता की आयु के योग के एक वृत्त के से प्रदर्शित करते हैं तो उस वृत्त की आयु वाला भाग छायांकित कीजिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको करना है। मान लीजिए हम कि पिता की आयु कितनी है, हमने मन से मान लिए 40 वर्ष, और माँ की आयु 35 वर्ष, और हमारी आयु 15 वर्ष। ठीक है, आप इसको और कुछ भी मान सकते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि आपकी आयु, मतलब मेरी आयु 15 वर्ष, और पिता की आयु का कौन सा भाग है? तो पिता की आयु हमने मान ली 40 वर्ष, तो 15/40 का भाग निकाल लीजिए। क्या आ जाएगा? 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, 5 5 अट्ठे 40, तो 3/8 भाग होगा। ठीक है, सरल है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, आपकी आयु आपके माता पिता की आयु के योग का कितना भाग है? ठीक है, आपकी आयु मतलब ये ले लिया हमने आपकी मेरी आयु 15 वर्ष। अब माता पिता की आयु की योग का, माता पिता मतलब पिता की आयु 40 वर्ष और माता की आयु 35 वर्ष। 40 और 35 कितना हो गया? 65, तो 15/65 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको भी 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15 और 13 पना 65। ठीक है, 3/5 भाग। ठीक, ये हो गया। अब ये तीसरा प्रश्न पॉइंट पूछा है, यदि आपकी आयु और आपके माता पिता की आयु के योग को एक वृत्त में प्रदर्शित करते हैं तो उस वृत्त की आयु वाला भाग छायांकित कीजिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपकी आयु मतलब ये वाला सेकंड नंबर का पॉइंट है ना, तो ये क्या है? ये क्या भाग निकला था? 3/13।
मतलब 13 भाग हैं, इसके 13 भाग हमने बांट दिए हैं। ठीक है, 13 भाग में बांट दिए और 3 भाग को हमने कलर करके बता दिए। इस प्रकार इसका अपने को वृत्त में प्रदर्शित करना था। ठीक है, नेक्स्ट इस प्रकार यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।